साइकोलॉजी के अनुसार गाना सुनने वाले लोगों में 80% लोग गाने का इस्तेमाल किसी दुख को, गम को या बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। आप एक बार में 3 से 4 चीज़ों को ही याद रख सकते हैं और आंखें बंद करने से भूले हुए चीज़ों को याद करने में ज़्यादा मदद मिलती है। आंसू 2 तरह के होते हैं, खुशी के आंसू और दुख के आंसू। लेकिन जब इंसान खुशी से रोता है तो आंसू हमेशा दाएं आंख से पहले निकलती है, और जब इंसान दुखी होकर रोता है तो आंसू पहले बाएं आंख से निकलती है। विज्ञान के अनुसार आजकल के उच्च विद्यालय के विद्यार्थी पढ़ाई के कारण उतना ही तनाव झेलते हैं जितना कि 1950 के समय में एक मानसिक रोगी झेलता था। सोने से पहले अंतिम बार आप जिस व्यक्ति के बारे में सोचते हो वो या तो आपके खुशी की वजह होता है या फिर आपके दुख की। अगर कुछ देर सोने के बाद भी आप अपने शरीर को महसूस कराते हो कि आपकी नींद पूरी हो गई है, तो आपका दिमाग भी मान जाता है कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो गई है। जो भी व्यक्ति ज़्यादा या बात बात पर कसम खाते हैं वे ज़्यादा ईमानदार होते हैं और अपने दोस्तों के साथ ईमानदारी के साथ रहते हैं। जो लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं वो दूसरों लोगों के झूठ को आसानी से पकड़ने में माहिर होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो भी व्यक्ति ज़्यादा समय सूरज की रोशनी में बिताता है वह ज़्यादा खुश रहता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है वह खुद अंत में अकेला महसूस करता है या अकेला रह जाता है। जिन भी लड़कियों का आईक्यू ज़्यादा होता है उन्हें लड़का ढूंढने में ज़्यादा कठिनाई होती है। हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं हमारे दिमाग में चलने वाले सभी बातों पर प्रतिक्रिया करती हैं। इसीलिए अगर हम ज़्यादा बुरा या गलत सोचते हैं तो शरीर बीमार पड़ जाता है। जब एक इंसान मरता है तो उसका दिमाग 7 मिनट तक चलता है, जिसमें वह जिंदगी के कुछ यादों को सपने की तरह देखता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो आप खुद को ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हो। ज़्यादातर समय जब भी कोई बड़ा हमें पूछता है कि उन्हें हमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है या कुछ पूछना है तो हमें वो सभी बुरे काम याद आ जाते हैं जो हमने हाल ही में किए थे। हमारे दिल का हमारे प्यार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। प्यार सिर्फ हमारे दिमाग का केमिकल रिएक्शन होता है। दुनिया में 18 से 33 साल तक के इंसान औसतन सबसे ज़्यादा दुखी या तनाव में रहते हैं। लगभग 90% लोग जिन बातों को बोल नहीं पाते उन्हें मैसेज लिखकर भेजना पसंद करते हैं। अगर आप सकारात्मक और खुशी व्यक्तियों के साथ ज़्यादा समय बिताते हो तो आप खुद भी खुश महसूस करते हो। जो भी लोग प्लान ए के साथ प्लान बी तैयार रखते हैं उनका प्लान ए का काम बहुत ही कम बार पूरा होता है। प्लान ए के बाद काम को करने से पहले ही प्लान बी तैयार कर रखने से व्यक्ति पहले वाले काम को पूरी तरह ध्यान से नहीं कर पाता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश होने से भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा खुश होने से उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। आपके कोई दोस्त ना हो ना या बहुत ज़्यादा अकेले रहने से आप बीमार पड़ सकते हो और आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक भी होने की संभावना है। रोना शरीर के लिए बेहतर होता है क्योंकि किस चीज़ के लिए रोने से आप उस तनाव को थोड़ा कम करते हो और आपका शरीर और दिमाग भी थोड़ी राहत महसूस करता है। बहुत से लोगों के लिए कुछ गाने इसलिए पसंदीदा बन जाते हैं क्योंकि वह गाना उनकी असल ज़िंदगी से कुछ हद तक मेल खाता है। फ्रांस को दुनिया का सबसे तनाव या दुख वाला देश माना जाता है। यहाँ पर हर 5 में से 1 व्यक्ति किसी दुख या तनाव में होता है। आजकल लोगों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
और बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, जबकि फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। इस चीज़ को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम नाम दिया गया है और आजकल की पीढ़ी में 68% लोग इससे ग्रसित हैं। पेरिस सिंड्रोम एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें व्यक्ति पेरिस शहर से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है, लेकिन पेरिस पहुंचने पर शहर उसके उम्मीदों की तरह नहीं होता। ज़्यादातर जापान से लोग पेरिस सिंड्रोम के शिकार होते हैं। अगर इंसान किसी चीज़ को याद करके बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसकी नींद गायब हो जाती है। बहुत से लोगों को किसी दिन कुछ खास या मज़ेदार काम करना हो जिससे उन्हें खुशी मिल रही हो, तो उसके बारे में सोचकर उससे पहली रात उन्हें नींद ही नहीं आती या बहुत मुश्किल से नींद आती है। एक सामान्य इंसान को किसी भी चीज़ की लत लगने के लिए औसतन 66 दिन लगते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार लगभग 80% लोग जब नया पेन लेते हैं तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले अपना हस्ताक्षर या अपना नाम लिखते हैं। हमारा दिमाग भले ही सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज हो, लेकिन ये कभी खुद से किसी इंसान का चेहरा नहीं बना सकता। इसीलिए जब भी हम सपने में किसी चेहरे को देखते हैं तो उसे हमने कभी न कभी असल ज़िंदगी, अखबार या टीवी में देखा होता है। हम सपना देखते हुए सपने में कभी नहीं मरते, क्योंकि दिमाग को भी पता नहीं होता कि मरने के बाद क्या दिखाना है। इसीलिए जब आप सपने में ऊंचाई से गिरते हो या पानी में डूबते हो तो आपका दिमाग आपको जगा देता है और आपका वो सपना अधूरा ही रह जाता है। बहुत से लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, फिर भले ही दोनों खाने एक जैसे रेसिपी से ही क्यों न बने हो। इंसान का दिमाग कुछ इस तरह का होता है कि जिस चीज़ को करने के लिए मना किया गया होता है उस चीज़ को करने के लिए यह ज़्यादा उत्सुक रहता है। जो लोग ज़्यादा भीड़ को देखकर अपने दोनों हाथों को जेब में डाल देते हैं वो शर्मीले स्वभाव के होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान बार बार अपना सिर हाँ में हिलाता है और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वह आपकी बात सुनकर बोर हो चुका है, लेकिन वह आपको ये बताकर नाराज़ नहीं करना चाहता। नीला रंग दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया जाने वाला रंग है। हमारा दिमाग भले ही बहुत तेज हो, लेकिन ये मल्टीटास्किंग यानी एक साथ बहुत से काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अगर आप गाना सुनते हुए किसी काम को करते हैं तो आप ध्यान से गाना सुनोगे तो काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, और अगर आप काम को अच्छे से करोगे तो गाना अच्छे से नहीं सुन पाओगे। मनोविज्ञान के अनुसार आप खुद से ज़्यादा दूसरों के ऊपर खर्चा करके खुद को ज़्यादा खुश महसूस करते हो। दूसरों को जमाई लेते हुए देखकर खुद को भी जमाई आना एक आम बात है, जबकि आपको थकान और नींद भी नहीं लगी होती। हमारा दिमाग किसी बोरिंग काम को भी मज़ेदार बना देता है अगर हम उस काम को करना चाहते हो तो, वरना अगर हमारा काम करने का मन नहीं होगा तो बहुत अच्छा काम भी हमें बोरिंग लगेगा। हम जिन भी लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं हम उन्हीं के तरह सोचने लगते हैं और उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसीलिए हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए और सकारात्मक व्यक्तियों के साथ ही ज़्यादा समय बिताना चाहिए। एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग जब एक भाषा से दूसरी भाषा में अपने बात को बदलते हैं तो भाषा के साथ ही उनका हाव भाव, तरीका और पर्सनैलिटी भी बदल जाती है। जो लोग ख्यालों में खुद को एक अलग पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं और मन ही मन में बात करते रहते हैं वे दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। कोई इंसान कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन इंसान का दिमाग ये याद नहीं रख सकता कि नींद में हमारा सपना कहाँ से शुरू हुआ था। संगीत इंसानों के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। कोई इंसान
जिस तरह के गाने सुनता है वह दुनिया को भी उसी नज़रिए से देखना शुरू करता है, और व्यक्ति किस प्रकार के गाने सुनता है उससे उस इंसान के व्यक्तित्व का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। जब भी लोग समूह में बैठकर बात करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि कुछ ही देर में वे किसी ऐसे व्यक्ति की बुराई करने लगते हैं जो उस समूह में मौजूद नहीं हो। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं वे दिल से ज़्यादातर अच्छे होते हैं और बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा दयालु और विश्वसनीय होते हैं। अगर हम कम रोशनी वाले शांत कमरे के शीशे में खुद के चेहरे को लगातार 10 मिनट से ज़्यादा समय तक देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग बोर होने लगता है और दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे यह शीशे में अजीबोगरीब और डरावने चेहरे दिखाने लगता है, और इसी कारण से ब्लडी मेरी जैसी थ्योरी ने जन्म लिया था। माना जाता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें किसी से भी किसी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वही फैसले होते हैं जिन पर आपको नॉर्मल हो जाने के बाद पछतावा होता है।